प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शेर सिंह, विषय संस्कृत। आज आपको संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम शब्दों का अर्थ व उनका प्रयोग करना बताएंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि संस्कृत में तीन वचन और तीन ही पुरुष होते हैं। सर्वप्रथम जब हम ये जान लेंगे कि संस्कृत में तीन पुरुष और तीन ही वचन होते हैं, तभी हम आगे का कार्य कर सकेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष हमारे संस्कृत में होते हैं। उसी प्रकार से वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन होते हैं। इनको जानने के पश्चात ही हम अगला कार्य आरंभ करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग व उनका अर्थ। सर्वनाम आरंभ करते हैं से, तौ, ते। एक वचन में से, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते का प्रयोग होता है। जिसका अर्थ होता है वह। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। वे दोनों। ते का अर्थ होता है वे सब। उसी प्रकार से जब हम मध्यम पुरुष में जाएंगे तो वहां पर तवम का अर्थ होगा तुम। युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों। यूयम का अर्थ होगा तुम सब। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में अहम का अर्थ होगा मैं। आवाम का अर्थ होगा हम दोनों। वयम का अर्थ होगा हम सब। इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं और उनके अर्थ को किस प्रकार से जान रहे हैं। पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूं कि से का अर्थ वह है जो एक वचन में होता है। द्विवचन में तौ, तौ का अर्थ वे दोनों। जहां पर द्विवचन है वहां पर दो व्यक्ति कार्य करेंगे। जहां पर बहुवचन है वहां पर बहुत से व्यक्ति काम करेंगे। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होगा। फिर द्विवचन में तुम दोनों, वहां पर दो व्यक्ति आ जाएंगे। फिर बहुवचन में तुम सब, वहां बहुत से व्यक्ति आ जाएंगे। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होगा जिसमें एक वचन होगा। उसी प्रकार से जब हम द्विवचन में आएंगे तो द्विवचन में हम दोनों, दो व्यक्तियों का प्रयोग होगा। उसी प्रकार जब बहुवचन में आएंगे तो वहां पर हम सब, बहुत सारे व्यक्तियों का प्रयोग होगा। अब हम चलते हैं, इसका प्रयोग लट लकार में किस प्रकार से किया जाएगा। लट लकार जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं,
लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं, उसका प्रयोग हम सर्वनाम के साथ कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। जब हम सर्वनाम का प्रयोग वर्तमान काल में करेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्रिया की। क्रिया है हमारी पठती और सर्वनाम है से। से के साथ हम क्रिया को जोड़ेंगे तो से पठती हो जाएगा, जिसका अर्थ है वह पढ़ता है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में तऊ पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। जिस प्रकार से यहाँ द्विवचन में तऊ था उसी प्रकार से हमने यहाँ ले लिया वो तऊ पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। फिर हम बहुवचन में चले जाते हैं। यहाँ से हमने बहुवचन ले लिया, यहाँ पर ते पठंती क्रिया इसके साथ में लगेगी, क्योंकि यहाँ भी एक वचन क्रिया, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। अब क्रिया अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। उसी प्रकार से जब हम यह जान लेंगे कि कर्ता जिस वचन व पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन व पुरुष की होगी। जो छात्र इस सूत्र को जान लेंगे वो इसको बनाने में कोई कठिनाई नहीं समझेंगे। उसी प्रकार से जब ये सूत्र हमें पूर्ण रूप से स्मरण हो जाए तभी हम इसका प्रयोग आरंभ करते हैं। हम मध्यम पुरुष में चलते हैं। मध्यम पुरुष यहां से आरंभ है। दूसरे कोष्ठ में तवम पठसी, तवम सर्वनाम मध्यम पुरुष का है, जिसका अर्थ होता है तुम। पठसी पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, पूर्ण अर्थ हो जाएगा तुम पढ़ते हो। उसी प्रकार से द्विवचन में युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। फिर हम बहुवचन में चलते हैं। बहुवचन में यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, ये इसका अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्यम पुरुष के सर्वनाम और क्रिया के अर्थ को जाना। उसी प्रकार से हम उत्तम पुरुष में चलते हैं। उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है वह अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। इसका अर्थ होगा एक वचन में मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। फिर हम द्विवचन में चलते हैं। द्विवचन में आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ते हैं। द्विवचन में दो पढ़ रहे हैं, एक वचन में एक पढ़ रहा है, ये हम सभी छात्रों ने जान लिया होगा। फिर बहुवचन में चलते हैं। वयम पठामे, वयम का अर्थ होता है हम सब, पठामे पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। कर्ता में भी बहुवचन और क्रिया में भी बहुवचन। उसी से हम
जान लेंगे कि जब कर्ता एक बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इसीलिए हम सब पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं। इसमें 2 पढ़ रहे हैं, इसमें 1 पढ़ रहा है। उसी प्रकार से तीनों पुरुषों में तीनों वचन अलग अलग चलते हैं। इसी प्रकार से हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। लोट लकार जिसको हम आज्ञाकाल भी कहते हैं। आज्ञाकाल, जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है, इसीलिए इसको आज्ञाकाल कहा जाता है। इसका जो रूप है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाव, पठान। ये जो रूप है लोट लकार का है, जिसको आज्ञाकाल कहते हैं, इसमें आज्ञा दी जाती है। इसका भी उसी प्रकार से वचन है। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर द्विवचन है, यहाँ पर बहुवचन है, बहुत सी। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम पुरुष है, यहाँ पर मध्यम पुरुष है, यहाँ पर उत्तम पुरुष। ये भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने वर्तमान काल को बताया, उसी प्रकार से लोट लकार आज्ञाकाल भी है। इसका अर्थ अलग होगा, इसमें आज्ञा दी जाएगी। पठतु के साथ हम जब से का प्रयोग करेंगे, से का प्रयोग हम पठतु के साथ करेंगे, तो यहां पर वाक्य बनेगा से पठतु, जिसका अर्थ होगा वह पढ़े। उसी प्रकार से जब हम सर्वनाम द्विवचन तौ को लेंगे, तौ को द्विवचन के साथ लेंगे, तो तौ पठताम क्रिया लगेगी। पठताम, जिसका अर्थ होगा वे दोनों पढ़ें। उसी प्रकार से जब हम बहुवचन से ते सर्वनाम को लेंगे, तो वहां पर संस्कृत बन जाएगी ते पठन्तु, ते पठन्तु, जिसका अर्थ होगा वे सब पढ़ें, वे सब पढ़ें। इस प्रकार से हम लोट लकार का प्रयोग जान रहे हैं। आप सब छात्रों ने जाना कि एक वचन का प्रयोग के साथ एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और द्विवचन तौ के साथ
पठताम द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले भी बताया था कि कर्ता जिस वचन वह पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की लगानी पड़ती है। अगर संस्कृत में इस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे तो पूर्ण गलत हो जाता है। इसलिए उसको सही करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम कर्ता के साथ वचन और पुरुष का ध्यान रखें कि उसी वचन का कर्ता और उसी वचन का पुरुष भी होना चाहिए जिस वचन की क्रिया लगानी है। इस प्रकार से ये हमारा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वर्तमान काल और लोट लकार में प्रथम पुरुष में हमने आपको बताया। अब हम इसके उपरांत आपको इसका मध्यम पुरुष बताएंगे। प्रथम पुरुष के उपरांत अब हम आपको मध्यम पुरुष बताएंगे। हम आपको बता चुके हैं प्रथम पुरुष, उसके उपरांत हम आपको मध्यम पुरुष लोट लकार के बारे में सर्वनाम का प्रयोग बताएंगे। सर्वनाम तवम के साथ पठ क्रिया लगेगी, जिसका अर्थ होता है तुम पढ़ो। युवाम पठतम, ये द्विवचन में है, इसका अर्थ होता है तुम दोनों पढ़ो। उसी प्रकार से जब हम बहुवचन में जाएंगे तो यूयम पठत बनेगा। यूयम का अर्थ होता है तुम सब पढ़ो, ये बहुवचन है। अहम पठानी, यह उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष में जब हम एक वचन में बोलेंगे तो अहम, अहम का अर्थ होगा मैं, पठानी का अर्थ होगा पढ़ूं, मैं पढ़ूं। उसी प्रकार से आवाम पठाओ, ये द्विवचन में बनेगा, जिसका अर्थ होता है हम दोनों पढ़ें। फिर हम बहुवचन में जाएंगे तो वहां पर वयम का प्रयोग होगा और क्रिया होगी पठामह, जिसका अर्थ होता है हम सब पढ़ें। इसी प्रकार से आज हमने आपको बताया कि सर्वनाम का प्रयोग लट लकार और लोट लकार में किस प्रकार से होता है। यह भी जान लें कि हम कर्ता अगर एक वचन से लेते हैं तो क्रिया भी हम उसी स्थान से लेते हैं प्रथम पुरुष की। अगर कर्ता द्विवचन से लेते हैं तो क्रिया भी हम द्विवचन से ही उठाते हैं। अगर बहुवचन से कर्ता लेते हैं तो क्रिया भी बहुवचन से ही लेते हैं। धन्यवाद।